ओके। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम लोग प्रैक्टिकल का एक पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। उसमें आपका कॉलेज हो या एलटीटीसी कैंपस हो या कोई भी कैंपस हो जहां पे हम लोग इंटरनेट लोगों को देते हैं। जैसे आप कॉलेज में गए तो आपको इंटरनेट वहाँ मिलता है, कॉलेज वाले हॉस्टल में भी देते हैं, आप क्लासरूम में भी देते हैं, थ्रू वाईफाई आप जुड़ जाते हैं और देते हैं। तो ये इंटरनेट को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको कैसे हम लोग करेंगे, ये हम लोग अब सीखेंगे अगले 3 से 4 सेशन के अंदर। और उसके बाद जिसका जैसा है, कोई 4 वीक का है, कोई 6 वीक का है, तो उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले जो बेसिक जो 4 दिन है आपको कंप्लीट करने हैं। तो इसमें सिंपली मैं आपको पैकेट ट्रेसर नाम का एक सिमुलेटर, 2 सिमुलेटर हैं। एक तो पैकेट ट्रेसर है, एक GN6 के नाम से है। तो GN6 अभी आपके लिए अवेयरनेस के लिए, क्योंकि आप नए हैं, हो सकता है कि आप में से किस नाम भी बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना है। तो पहला मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आप लोगों ने पैकेट ट्रेसर का नाम सुना है या किसी ने काम किया है? मेरा क्वेश्चन है, आप आंसर दीजिए चैट में। संगीता, नो नो नो, ओके, इट्स ओके। दिव्यम ने किया, दिव्यम आपने किया भी ये काम, केवल नाम सुना है? सर किया था कंप्यूटर नेटवर्क के क्लास में। कंप्यूटर नेटवर्क में क्या क्या किया था, एक बार बता देंगे? सब मतलब वर्चुअली हम लोगों ने सर्वर बनाया था अक्रॉस वर्ल्ड टाइप। और फिर पैकेट्स हम भेजते थे और ट्रेस करते थे कि कितना टाइम लग रहा है उसके ऊपर स्टडी पर। थोड़ा सा आइडिया है, चलिए कोई बात नहीं, जिन्होंने जो बनाया वो बनाया, अब उसी को और अच्छे से करिएगा। एक सिमुलेटर है, मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, जैसे कि दिव्यम ने किया तो उनके पास हो भी सकता है। तो अभी तो फिलहाल मैं 2 सिमुलेटर अवेलेबल है, एक तो लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल है और दूसरा हमारा एक पुराना वाला वर्जन भी अवेलेबल है। तो अभी मैं पुराना वाला वर्जन शेयर करूंगा ताकि आपको कोई लाइसेंस की जरूरत ना पड़े, कोई यूजर नेम पासवर्ड की जरूरत ना पड़े। सीखने के लिए वो चीज़ सफिशियंट होगा। ओके, वो 1 मिनट कॉल लेते हैं। आ, जब सिमुलेटर आप इंस्टॉल करेंगे तो अभी आपका इंस्टॉलेशन के बाद उसका एक आइकन बनेगा, सिस्को ट्रेसर, पैकेट ट्रेसर, इस तरह का एक आइकन बन जाएगा। इसको ओपन करना है, फर्स्ट टाइम आप इंस्टॉल करेंगे तो ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। और इस पे हम लोग बिल्कुल वही चीज़ बनाने जाएंगे जो कि रियल हम लोग करते हैं। तो ये सिस्को ही नेटवर्क, हर चीज़ को आपको मालूम है, जैसे कि विंडोज़ के बारे में माइक्रोसॉफ्ट का दबदबा है, वैसे ही नेटवर्क की दुनिया में या जो भी कम्युनिकेशन है उसके जो डिवाइसों का दबदबा है वो सिस्को है। और सिस्को को इंडिया के अंदर जिस कंपनी ने ऑथोराइज किया था, उसके लाइसेंस को अप्रूव किया था, वो एलटीटीसी गाजियाबादी था। हम लोगों ने इसको, और फिर हमारे ही संदर्भ में उसमें जाकर इन्होंने एक अलग से अपना एकेडमी भी चलाते हैं। ठीक है। तो ये जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ, अगर उसी इनकी यही चीज़ उनकी एकेडमी में जाके अगर आप सीखेंगे तो कम से कम 20,000, 25,000, 30,000 रुपये चार्ज करते हैं, जो आपको अपने समर ट्रेनिंग के अंदर मैं इस तरह आपको बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये आपका पैकेट ट्रेसर है, इसको मैं यहाँ सेव कर लेता हूँ, सेव एज Day 1 के नाम से सेव कर लेता हूँ, ताकि और आप लोग भी जब इसको इंस्टॉल कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम आप करके आएंगे तो इसको रेडी रखिएगा। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ, एक फोल्डर बना देते हैं। आपका जो है बैच शुरू हुआ है, 13 मई वाला बैच है मेरे ख्याल से, एम आई राइट? ठीक है ना, इस ग्रुप में हैं आप लोग। ठीक है। तो इसमें मैं Day 1 के नाम से इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है। अब आपके कॉलेज में इंटरनेट देना है तो सबसे पहले आपको कॉलेज के अंदर एक राउटर खरीदना पड़ेगा। क्या क्या खरीदना अगर मान लीजिए आपने कोई नया कॉलेज खोला, कुछ तरह समझिए कि मैंने कोई नया कॉलेज खोला या कोई कैंपस खोला, तो हमारे कॉलेज कैंपस में सभी लोगों को इंटरनेट देना है, इंटरनेट की सुविधाएं देनी है, टेलीफोन सेवाएं लगानी है। तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी? सबसे पहले तो जरूरत पड़ेगी एक राउटर की। ठीक है ना, राउटर एक बड़ी कॉस्टली डिवाइस। राउटर का एक दूसरा नाम भी है, जो घर में आप राउटर देखते हैं वो बेसिकली वो राउटर नहीं होता। वो राउटर की कुछ क्वालिटी उस वाईफाई में या मॉडेम में डाल दिया जाता है, इसलिए हम उस घर के वाईफाई को राउटर वाईफाई या राउटर मॉडेम कहते हैं। और हिंदुस्तानियों की आदत है आधे शब्द को खा पी जाना। तो राउटर जो वाईफाई है खा जाते हैं, केवल राउटर बोलते रहते हैं। तो राउटर बहुत महंगा डिवाइस है और इसका दूसरा नाम है मिनी सुपर कंप्यूटर। ठीक है ना, तो आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल कंप्यूटर ही है, इसलिए एक आपको राउटर लगाना पड़ेगा। राउटर भी 3 तरह के होते हैं, ये भी हमने डिस्कस किया है। कस्टमर एज राउटर हो गया, सी मेन राउटर यानी कोर राउटर, और एक पी राउटर हो गया। 3 राउटर थे जो हमने लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं हम लोग।
जब मैं टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल के बारे में बता रहा था। दूसरा, आपको आ, एक राउटर परचेज करना पड़ेगा या किराए पे ले सकते हो कंपनी से, ठीक है। दूसरा, आपको जो राउटर लगाना पड़ेगा उसको हम लोग एक और, सॉरी, एक लाइन, लीज लाइन, ILL बोलते हैं, इंटरनेट लीज लाइन, या फिर आपको केवल लीज लाइन, ठीक है ना, दोनों सब बोल सकते हैं, इंटरनेट लीज लाइन। और आपके पैसे के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने पैसे का लीज लाइन खरीदना चाहते हैं। तीसरा, हम ले सकते हैं आपके पास में आ, जो भी डिवाइसेज होगी लगाना है, स्विच स्विच हो सकती है, स्विचेज, बिना स्विच से हम एक्सपेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने एक राउटर ले लिया, और जो आप राउटर खरीदेंगे वो कस्टमर एज राउटर के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। इंटरनेट लीज लाइन आपने खरीद लिया, 100 Mbps का खरीद लिया, या 100 GB, आने वाले टाइम में GBps चलेगा। फीचर्स आप लेना चाहते हैं, तो जितना कैंपस में मान लो 300 लोग हैं, तो आप इसमें 24 पोर्ट या 48 पोर्ट का स्विच आप खरीद सकते हैं। और ये जो स्विच होगा, नॉर्मल स्विच नहीं होते, ये आपके मैनेज स्विच होते हैं आज की डेट में, ठीक है। मतलब स्विच ही है, लेकिन ये मैनेज स्विच है, तो लेकिन अगर आपको प्रॉपर कैंपस के अंदर लोगों को इंटरनेट देना, तो प्रॉपर चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमने सारी चीज़ें चाहिए। अब अपने कैंपस के लिए जाना, तो ये हमारा जो पैकेट ट्रेसर ऐसे आपका ओपन होगा, इसमें हमने सेव भी कर लिया है। तो सबसे पहले मैं एक राउटर लूंगा, नीचे अभी चूंकि ये सामुलेटर है, तो कभी कंपनी अपने टॉप डिवाइस को आपके सामने शेयर नहीं करेगी। आज हमारे मार्केट के अंदर 1841 आउटडेटेड राउटर हो चुके हैं। ये सब आउटडेटेड है, लेकिन लर्निंग ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो कमांड पहले दी जाती थी आज से 15 साल पहले, आज भी वही कमांड है, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे कोई राउटर लेना है, तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा 2811 को, क्योंकि लेटेस्ट राउटर आपका अभी भी ये सिक्योरिटी या फीचर ऑफ पॉइंट व्यू से, या अभी हम लोग इंटरनेट जितना भी कर रहे हैं वो उस पर काम कर रहा है। यहाँ क्लिक कर दीजिए, मान लीजिए आपके अपने कॉलेज का नाम रख देते हैं LTTC, और ये कौन सा राउटर हो गया, C राउटर हो गया, चेंज कर सकते हो आप क्लिक करके। ऐसे ही 28 राउटर लीजिए। आप कहीं से भी हम इंटरनेट जोड़ेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ से एक लीज लाइन लेनी पड़ेगी, ठीक है ना, ये वाली लीज लाइन लेनी पड़ेगी, और ये आपका एक ISP होगा, ठीक है। अब आप इंटरनेट तो किसी से भी ले सकते हो ना, आप बाउंडेड नहीं हो कि केवल BSNL से लिया जाए, आप किसी से भी लीज लाइन ले सकते हैं, यू आर नॉट बाउंडेड, ठीक है। तो हमने एक ISP से राउटर लगाना पड़ेगा, जो ISP राउटर होगा उसको हम लोग बोलेंगे P राउटर। यहाँ क्लिक करिए, क्योंकि LTTC इज द पार्ट ऑफ द BSNL, मैंने जैसे वीडियो में आपको दिखाया वही चीज़ यहाँ बना रहा हूँ। तो हमने ISP BSNL से ले लिया, ठीक है, नाम लिख दिया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, बात करेंगे इसके बाद। कैंपस के अंदर, ये हमारा कैंपस होगा, इस कैंपस के अंदर मुझे सभी को इंटरनेट देना है, वाईफाई के माध्यम से भी देना है। तो मैं डिवाइसेस पहले सेलेक्ट करता हूँ। अब डिवाइसों को जोड़ा कैसे जाता है लोकल लेवल पे, स्विचेस से। तो यहाँ पे हम नीचे माउस ले जाएंगे, तो यहाँ सेकंड ऑप्शन स्विच आएगा, क्लिक करिए, यहाँ सारे स्विच के ऑप्शन आ जाएंगे। जो पहले नंबर का स्विच है इसको क्लिक करिए, सेलेक्ट कर दीजिए, ठीक है ना। और दो स्विच ले लेते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं कुछ। अब इन स्विचों से क्या जुड़ेंगे, कंप्यूटर जुड़ेंगे। तो मैंने क्लिक किया, एक नीचे इन डिवाइस है, क्लिक करेंगे सारे कंप्यूटर्स आ जाएंगे, कोई भी दो कंप्यूटर ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, यहाँ लगा दीजिए। चार कंप्यूटर मैं यहाँ लगा देता हूँ। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कि हम लोग केबल के माध्यम से जुड़ेंगे, केबल का मतलब वायरलेस जुड़ेंगे, तो केबल वाले हो गए, वायरलेस जुड़ेंगे। तो वायरलेस के लिए मुझे वाईफाई लगाना पड़ेगा, क्लिक करें यहाँ पे, और यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। और ये हम अपने इस वाईफाई का कुछ भी नाम दे सकते हो, आप दे सकते हो हॉस्टल, ठीक। और इससे आपके वायरलेस डिवाइस जुड़ेंगे, स्मार्ट डिवाइस जुड़ेंगे। तो क्लिक करिए यहाँ पे, तो इसमें आप जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे माउस मूव करेंगे तो यहाँ नीचे लिखा भी आता है, देखो PC आ गया, लैपटॉप आ गया, सर्वर आ गया, प्रिंटर, नीचे आप बिल्कुल लिखा दिख रहा होगा। इसे मूव करते जाएंगे तो टैबलेट आ गया, टैबलेट वायरलेस होते हैं, क्लिक कर दीजिए। स्मार्ट डिवाइस, मोबाइल फोन हमारे आ गए, क्लिक कर दीजिए, लगा दीजिए। क्योंकि अभी इसी वाईफाई के अंदर हमने कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया है, तो अपने आप ही जुड़ गया। लेकिन आजकल बिना पासवर्ड का कोई भी वाईफाई नहीं होता, तो मैं इसे पासवर्ड प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, सेव कर देता हूँ। और पहले मैं पासवर्ड प्रोटेक्ट करने क्लिक करिए, इसको राउटर को, सॉरी इस वाईफाई को, कॉन्फ़िग में जाइए,
और इसमें दो पोर्ट हैं, एक तो आपका इससे ये सारे जुड़ेंगे, दूसरा स्विच से जुड़ेगा, तभी आगे कम्युनिकेशन हो पाएगा। तो मुझे यहाँ पर पोर्ट जीरो, तो आपका ये हो गया, सॉरी यहाँ क्लिक करेंगे, अभी बाई डिफॉल्ट पोर्ट जीरो है। और पोर्ट जीरो वाईफाई वाला पोर्शन है, सिग्नल, ये सॉरी इधर लिंक लाइन वाला पोर्शन है। पोर्ट वन है आपका वाईफाई वाला, किस नाम से दिखना चाहिए उस नाम से आपको दिखाओ। तो ये मैं दिखा देता हूँ हॉस्टल के नाम से, हॉस्टल के नाम से लोगों को सिग्नल दिखाई देगा। ठीक है। अब जैसे मैंने हॉस्टल किया, क्योंकि इसमें सारी फीचर बाय डिफॉल्ट के नाम से था इसलिए जुड़ रहा था, अब चूंकि हॉस्टल नाम बदल दिया तो अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। लेकिन कोई जुड़े तो पासवर्ड जरूर मांगे, तो आप पासवर्ड अभी जुड़, अभी आप क्लिक करेंगे जुड़ जाएगा, लेकिन अभी कोई पासवर्ड करना तो क्लिक करें WEP। पासवर्ड के बहुत सारे टाइप्स हैं, वो भी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। वो जब आप धीरे धीरे एक्सपर्ट एक्सपर्ट हो जाता है ना, तब उन नई चीज़ों को बढ़ते हैं। फिलहाल अभी ये मानिए कि पासवर्ड प्रोटेक्ट करना। तो यहाँ WEP पासवर्ड का एक प्रोटोकॉल, एक नियम है जो हमारे सिस्टम में लगे होते हैं, उसके अनुसार हम लोग लिख रहे हैं। तो इसका की जो है क्या होना चाहिए, नीचे लिखा है हेक्साडेसिमल। तो हेक्साडेसिमल आप लोग अवेयर होंगे नो डाउट। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10 डिजिट का, ABCD 1 2 3 4 5। ठीक है, इसको क्लिक कर दिया मैंने, ये हम छोड़ देते हैं। अब मैं इस फोन को ले जाऊंगा, क्लिक करता हूँ, और मुझे इस वाईफाई से जुड़ना है। डेस्कटॉप पे जाएंगे, रिकॉन्फिग में जाइए, वायरलेस पे क्लिक करिए, और यहाँ पे जो हमने नाम रखा है SSID का नाम, वहाँ लिख दीजिए हॉस्टल। ठीक है। और पासवर्ड यहाँ पे क्लिक करके जो हमने पासवर्ड बनाया है ABCD 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं इसको बंद कर देता हूँ। जैसे मैं बंद करूंगा, आपका ये फोन, अगर मैं कोई गलती नहीं करूंगा, जुड़ जाएगा। देखिए जुड़ गया। ऐसे ही टैबलेट को जोड़ सकते हैं, कॉन्फ़िग में जाएंगे, वायरलेस पे जाएंगे, नाम चेंज करिए कल, और पासवर्ड डाल लीजिए ABCD 1 2 3 4 5। ठीक है ना, उसको कनेक्ट कर दीजिए, ये भी आपका जुड़ जाएगा। ठीक है, कनेक्ट हो गया। लैपटॉप, ये जो लैपटॉप है पुराने ज़माने का, इसमें वाईफाई नहीं है, तो एक काम करते हैं कि नया लैपटॉप लेते हैं, वो भी आपको दिखा देता हूँ, कई चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि प्रोजेक्ट अगर बनाएंगे तो डेफिनेटली इस लैपटॉप को उससे जोड़ना है। तो इसको पहले क्लिक करें, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। साइड व्यू से लैपटॉप ऐसे दिखता है। अब इसमें कोई वाईफाई नहीं है, तो मैं उसमें वाईफाई लगा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ जब क्लिक करेंगे, ये सारी चीज़ें दी हुई हैं मॉड्यूल, कि जो भी आप क्लिक करेंगे ना उसकी सारी डिजाइनिंग यहाँ पे आएगी, और इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ आएगा। तो इसमें वाईफाई आप देख सकते हैं, ये वाईफाई WCP का यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसका पावर यहाँ से बंद करें, और इसमें जो भी चीज़ लिखा है इसको रिमूव करें, यहाँ ला के रिमूव कर दीजिए। लेकिन यहाँ लिख दिए, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और फिर ये पावर लेके लगा दीजिए। अब ये मेरा लैपटॉप वाईफाई हो गया, पावर ऑन कर दीजिए। ठीक है ना, ये लाइट जल गई। अब मेरा जो लैपटॉप वाईफाई हो गया। अब मैं इसको क्लिक करके जोड़ूंगा। दूसरा तरीका, कॉन्फ़िग में जाएं, वायरलेस पे जाएं, ये तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन चूंकि लैपटॉप है तो यहाँ पे तो आप डायरेक्ट भी जुड़ सकते हो। तो डेस्कटॉप पे जाओगे, PC वायरलेस, आप इसको क्लिक करेंगे और कनेक्ट में जाएंगे, तो यहाँ पे जो भी सिग्नल अवेलेबल होगा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, हॉस्टल का सिग्नल आ रहा है, और मैं जैसे से कनेक्ट करूंगा तो ये पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड में क्या डालना, ABCD 1 2 3 4 5, और मैं इसे कनेक्ट कर दूंगा, ये भी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से वाईफाई डिवाइसों को जोड़ा जाता है, और उनके पासवर्ड प्रोटेक्ट किए जाते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल हमने आपको यहाँ पे दिखाया। ठीक है, अभी हम आपके कैंपस में ये इन सारी चीज़ों को आपस में जोड़ना सीखेंगे। तो अब जोड़ेंगे कैसे, ये सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज चूंकि देर हो गई है तो मैं अब इसको आगे नहीं बढ़ा रहा हूँ। आप लोग फिलहाल इतना, ये जो मैं पैकेट ट्रेसर आपको दे रहा हूँ, डाउनलोड करके अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि अभी एक दूसरा क्लास है 3:30 पे, वेट कर रहे हैं वो लोग। तो मैं उस क्लास के, आप कल हम लोग मिलते हैं और इसको पूरा करते हैं। कल 3 बजे मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, इतना करिए, और इसको पहले डिवाइस सेलेक्ट करके रेडी रखिएगा। तो अभी मैं करूँगा, आप उसका रिकॉर्डिंग देख के आप लोग इसको करेंगे, राइट। ठीक है, और कोई मन में सवाल क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। अभी फिलहाल आज के लिए मैं नहीं रख रहा हूँ, ड्यू टू द लैक ऑफ टाइम, टाइम का कमी हो गया है। सर, कल का रिकॉर्डिंग नहीं मिला था क्लास का। कल कल की नेट प्रॉब्लम की वजह से क्लास नहीं ज्वाइन कर पाए थे हम। कल की रिकॉर्डिंग नहीं है, कल हमने क्लास ली थी कल। यस सर। ओ, कल क्लास कनेक्ट हुआ था बट वो आवाज और वीडियो कुछ भी नहीं आ रहा था। नेट प्रॉब्लम चल रहा था कल बहुत। कोई नहीं है, मैं अगर क्लास ली है तो मैं उसकी रिकॉर्डिंग अभी आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये दोनों ही कर देते हैं। ओके, थैंक यू। ओके सर।